श्रीमान नमस्कार। व्योम टीवी के लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान आप ऊपर देख रहे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 5 MTPA मधुबन ANW कोलवासरी के पास आपका स्वागत करते हैं। और ये सबको नौकरी लेना है। यहाँ पे मेरा बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये लोग नौकरी लेने आए हैं। अब इनको मिलेगा कि नहीं ये बात का बात है, लेकिन आज एक यूनियन के बैनर तले जो इनको समर्थन मिला वो जनता श्रमिक संघ के माध्यम से इनको मिला है और उसी के बैनर तले ये अनिश्चितकालीन चक्का जाम किए हैं। कहां पर? मधुबन कोलवासरी में। क्यों किए हैं? इनका जमीन गया है। उसके बदले में इनको क्या मिला और नहीं मिला, ये सारे प्रश्नों के साथ आपको पूरा विश्लेषणात्मक तरीके से आपके पास रखेंगे कि आखिर हुआ क्या था। 1995 से लेकर 2023 का सफर इन्होंने पार किया। इनके घर में चूल्हा जल रहा कि नहीं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, इनको स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा कि नहीं। अगर कोलवासरी के सिस्टम पर जाते हैं तो अगर NIT सेक्शन में आए, DGMA सर्कुलर पर आए या फिर किसी भी सर्कुलर की बात करें तो आप उस सर्कुलर के अंतर्गत एक तरफ बोलते हैं DMFT फंड है हमारे पास, दूसरी तरफ आप बोलते हैं CSR फंड है मेरे पास, तीसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप विकास में अपना जमीन दीजिए, कभी भी आपके साथ परेशानी नहीं होगा। अगर परेशानी नहीं है तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम। अगर ये लोग घर परिवार को छोड़ कर आए हैं तो सोचने की बात है। एक बात तो मुझे समझ में आता है कि अगर पुरुष लोग चक्का जाम करे तो दिमाग में ये बात घूमता है, लेकिन महिलाएं आ जाए दरवाजे पर और अब इस तरीके से जहां पर यह बात सोचने का प्रश्न है कि कैसे इनका हक मिलेगा। इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज लगा कि इनसे भी प्रश्न बनता है। चलिए ये सारी चीज तो जानेंगे। थोड़ा आइए विकास जी, स्वागत क्या करें, तकलीफ में है आप, फिर भी दिल से यही है कि आपका हक मिले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विकास महतो हुआ। हम शाखा सचिव हैं मधुबन वासरी का, JSS के जनता श्रमिक संघ का। बंद कर दिए आप लोग। सर क्या करें, मजबूरी है। ये मधुबन वासरी जब हमारा ज़मीन लिया था तब बोला कि हम सारा सुविधाएं देंगे, लेकिन ज़मीन लेने के बाद में वो भूल गया कि ये रैयत भी है। पैसा लिए थे ना आप लोग? जमीन दिए तो पैसा सर लिए थे? पैसा तो लिए थे, लेकिन पैसा लेने के बाद में ये भी उस समय हम लोग को बोला गया था कि ये सारी सुविधाएं आपको देंगे, क्योंकि जिस खेत में जिस खलिहान में हम लोग को जो वहाँ से हम लोग को जो अनाज मिलता, पूरा परिवार हम लोग उसी से भरण पोषण होता था, वो ज़मीन आज BCCL को देने के बाद में आज हम लोग ऐसा स्थिति में आ गए कि बाहर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो गाड़ी अभी आप रखिएगा, कल बेच दीजिएगा, परसों बोलिएगा कि मेरा बच्चा खड़ा हो जाए, फिर उसको बोलिएगा कि गाड़ी का मुआवजा चाहिए, वो गाड़ी तो मेरा था। तो प्रभु ऐसे करिएगा तब तो सब कंपनी लोग बंद करके सिंगूर वाला मामला हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, बात गाड़ी का नहीं, बात ज़मीन का है। ज़मीन माँ समान होती है। और जब यहाँ BCCL लिया था उस समय हम लोग को वादा किया था कि जो भी आउटसोर्सिंग के तहत प्राइवेट कंपनी आएगा सबसे पहले प्राथमिकता रैयतों को दिया जाएगा, विस्थापितों को दिया जाएगा, और जो यहाँ का प्रभावित है सबसे पहले उसको दिया जाएगा। जबकि BCCL का NIT में भी प्रावधान है कि 20% पेप्स के अनुसार कि लोकल पर्सन को लेना है, लेकिन यहाँ का जो चेन्नई राधा कंपनी काम कर रहा है। किस कंपनी का बात कर रहे हैं? जो भी BCCL में आउटसोर्सिंग कंपनी है, सारी कंपनी। एक भी आप लोगों के आदमी को इन लोगों ने एक भी हमारा आदमी को ने ना रैयत को रखा अच्छा, है। अभी जिस कंपनी का बात कर रहे हैं पहले उसका हम बात करते हैं। किस कंपनी को आप? हम चेन्नई राधा की बात कर रहे हैं, जो न्यू मधुबन वासरी को हैंड ओवर लिया है। कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं? उसमें कम से कम 60 से 70 लोग चोरी छिपे काम करवा रहा है चेन्नई राधा ना। चोरी छिपे मैंने आदमी को चोरी छिपे जाकर घुसाना निकालना ही संभव है? करवा रहा है सर, करवा रहा है। वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के नियम का उल्लंघन कर रहा है, BCCL के नियम का उल्लंघन कर रहा है। राज्य सरकार का नियम क्या कहता है कि 75% स्थानीय रोजगार को नियोजन देना है। माता जी साहब कहीं नहीं मिल रहा है, इधर आइए थोड़ा सा। 75% हेमंत सोरेन जी कहीं पर लागू करवा पाए हैं क्या, ये बताइए थोड़ा सा। देखिए, अब 75% का जब हम बात करते हैं तो उसमें ये डिफिनेशन दिया है कि राज्य सरकार पूरा झारखंड राज्य का 75% में उसमें बात किया गया, डिफिनेशन में ये बात बोला गया। तो यहाँ तो जो चेन्नई राधा जो आया है तो पूरा चेन्नई का 60-70 आदमी चेन्नई से यहाँ लेकर के आया काम करवाने के लिए। और झारखंड कितना दिन से आप लोग के पास ये सूचना है कि वो चेन्नई से आदमी लेकर यहाँ काम कर? करीबन हमको 1 महीना से, 1 मंथ से। हाँ, हाँ। तो आप लोग इससे पहले कब यहाँ आवेदन दिए थे कि ताकि लगा कि आप लोगों के पक्ष में नियोजन हो? 1 महीना पूर्व हम लोग ने आवेदन दिया था BCCL को। उस समय क्या आश्वासन मिला था उनसे? उस समय तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो तो हमारा लेटर लेने के लिए तैयार नहीं। हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनको दिए। यहाँ तक बात अभी क्या है? अभी है कि अभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं। वो CI भेज रहा है, खदेड़ने का कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि कोई बंदी नहीं, कोई धरना नहीं, चोरी छिपे देखिए वो उधर से घुस गया आदमी लोग काम करवा। अगर जाते हैं तो कैंपस के अंदर जाना मना है, वो भी चोरी छिपे काम करवा रहा है। अब क्या करें, बाध्य होकर के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी क्या समस्या है? सर, हम लोग का रोजगार का बहुत बड़ा समस्या है। सब बंद कर दीजिएगा तो सब इतना गांव में मान लीजिए 5000 लड़का है युवा,
कीमत सोचिए, मेरा सवाल तीखा रहेगा। 5,000 में नौकरी संभव है श्रीमान देना? देखिए सर, आप 5,000 का बात कर रहे हैं तो 5,000 में भी ऐसा आता है जो आर्थिक रूप से ज़्यादा कमजोर होता है। अब ये दिमाग में है कि जिनका स्थिति खराब है हाँ, उसको जिनका पहले सेट करना है। जिनका आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, रैयत के आधार पर, विस्थापन के आधार पर आप उनको पहले रखिए, उसके बाद आप परसेंटेज के हिसाब से आप उसको बांटिए। कितना आदमी चाहते हैं विकास जी? अभी मान लीजिए तात्कालिक फर्स्ट फेज में अगर आपके साथ बात करने को तैयार होगा तो 50 आदमी को तो वो लोग हटा नहीं देंगे तुरंत, लेकिन पहले क्या मांग है आप लोग का तात्कालिक? पहले सबसे पहला हमारा मांग यही है कि यहाँ जो अधिकारी लोग हैं, जो BCCL के गाइडलाइन के हिसाब से, कि इसका NIT के हिसाब से, कि इसका मेन पावर कितना। लंबा सवाल करिएगा, हम बता दे रहे हैं, लाइव सेगमेंट हम देख को बताएं। छोटा बताइए कितना आदमी, नियम कानून में जाइएगा, उसके लिए DGMS प्रभु बैठा हुआ है, वो थक गया है BCCL से। हम और आपका बातें हटा दीजिए, आप बताइए कितना आदमी, मोटा और ठोस बात हम अगर आपसे पूछ रहे, कितना आदमी को आपको नियोजन मिलेगा? तो कल से आप लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम बंद कर देंगे। देखिए, मेन पावर का, अगर मेन पावर किसी ने कहा कि मेन पावर में 250 से 300 आदमी लेगा, अगर सबसे पहले प्रबंधक मेन पावर में हमको बताना नहीं चाह रहा कि मेन पावर कितना है, अगर वो हमको बता दे कि मेन पावर अगर 300 है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को जो स्थानीय विस्थापित रोजगार है, हमको कम से कम 75% यहाँ के लोगों को देना मैंने पड़ेगा। ये पहला लफड़ा है कि मेन पावर ही क्लियर नहीं है कि हाँ, कितने मेन लोग पावर काम क्लियर नहीं। अगर मेन पावर क्लियर हो जाता है कि 300 आदमी है, तो हम तो बोलेंगे 200 आदमी यहाँ का लोकल होना चाहिए। बाकी टेक्निकल आप जो भी है, आप बाहर से, यहीं का झारखंड का ही होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ का अगल बगल है हमारा विधानसभा से बाहर का ले सकते हैं। बाकी 200 आदमी आप ही यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, इस आंदोलन लाठी का चलेगा तो कौन लेगा जिम्मेदारी? आप खाएंगे, बताइए। हम केस खाएंगे, जेल जाएंगे, हम इस सब के लिए तैयार हैं। हम जमीन दिए हैं, हम यहाँ से प्रभावित हैं, हम यहाँ से अरे आप विस्थापित ना हैं। लड़िए, तो आप जाके लड़िए ना, इतना आदमी का हुजूम का है कि क्योंकि खड़ा करके नहीं, रखे हैं। ये लोग प्रभावित है, ये लोग प्रभावित है, इन लोग का भी जमीन गया है, ये भी प्रभावित है, और ये विस्थापित भी, और अगल बगल ये परियोजना से प्रभावित है। नेता बनना है आपको? हम नेता क्यों बनेंगे? हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, हमको नेता नहीं बनना। नहीं, की नाम होगा कि की नाम हो? यहाँ का आए नहीं रोजगार का काम दे हमने सुनना। अभी बुढ़ारी में काम कर रही हां त की करब त बुढ़ारो नहीं करब तो कैसे करबे? हां की समस्या हो पहले ही बताओ डिटेल में। भूखे हो त कैसे की समस्या? तो जमीन गेल हो कि जमीन तो नहीं गेल, झूठा हमर के गांव घर गेल त गांव घर हमने सब चीज में रखा काम सपोर्ट करो। क्या समस्या है दीदी बताइए। लाइन पर लाइन के घर में कुछ चर्चा नहीं है, होता नहीं। सास लड़ेगी, हां यहाँ पर ही खड़ा है गेट के पास, कल अगर लाठी चल गया तब कौन संभालेगा? नहीं, हम सब बेइज्जती करेंगे। मतलब आप लोग हैं कि हर हाल में यहाँ पर ही डटे हाँ, रहेंगे? सब है क्या? आइए थोड़ा सा नेताजी आप भी आइए। कि ठंडा गर्मी बरसात में महिला जवान बूढ़ा बुजुर्ग को सब लेकर आप लोग इकट्ठा किए हैं, और नहीं सुना BCCL प्रबंधन तो टेंट लगाइएगा। बिल्कुल टेंट लगाएंगे, अनिश्चितकालीन बंदी है, तो हम लोग बिना, जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अच्छा, अनिश्चितकालीन कितना गेट है यहाँ? गेट 3 गेट है, तीनों गेट आप लोग बंद रखे हैं? तीनों गेट बंद करेंगे। अच्छा, पूरी अभी तरह से गेट से काम- आप संकेत दिए हैं। हाँ। क्या चाहते हैं प्रबंधन? अभी तत्काल अगर आपको बोला जाए कि 5 आदमी बात करिए तो उसी पॉइंट पर हम आए, क्या आप वहाँ पर ही बात करेंगे? देखिए, अगर वार्ता के लिए बुलाती है तो हम लोग जरूर वार्ता करेंगे। हम लोग इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग से वार्ता करें, हम लोग का जो मांग है उस पर मांग पर विचार किया जाए। और हम जो प्रभावित क्षेत्र से हम लोग आते हैं, अगल बगल के जो भी पंचायत के हैं, तो प्रभावित क्षेत्र में जितने भी जो भी इनका मैन पावर है उसके हिसाब से 75% हम लोग को रोजगार में दिया जाए। अच्छा, BCCL का हमको लगता है हर 2 किलोमीटर के बाद जाइए तो ये समस्या दिखता है, आखिर कारण क्या है? आप लोग रैयत भी तो जमीन अधिग्रहण करवा दिए हैं, उसके बाद अब अचानक आंदोलन पर उतरे हैं। ये कहीं राजनीतिक 2024 वाला तो कुछ मैटर नहीं समझे, या वाकई हक का लड़ाई के लिए है? देखिए, ये हक और अधिकार की लड़ाई है। ये हम लोग को जो वास्तु जब बना तब यहाँ के लोगों को जमीन, उस समय जमीन को काफी मात्रा में, उसको अगर 1 डिसमिल चाहिए था तो उन्होंने 5 डिसमिल कवर किया। हाँ, किया। और इस चीज का मतलब लोकल को मतलब जरा सा भी जानकारी नहीं, उस समय जानकारी नहीं था। जो मुआवजा कुछ दे दिया गया बहला फुसला के, बरगला के, लेकिन नियोजन नहीं दिया गया। और वो उस समय उतना मतलब गांव के लोग शिक्षित नहीं थे, इसलिए जागरूक नहीं थे, तो आगे नहीं लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो आज हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जागरूक हुए हैं, तो आज जब कंपनी यहाँ पे लगाई, धूल डस्ट हम लोग खा रहे हैं, तो इस प्रभावित क्षेत्र से हम लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं। BCCL ना हम लोग को बिजली देती है, ना पानी देती है, ना और सारी शिक्षा से या स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई। एम्बुलेंस सुनते हैं कि जाता है जी गाँव नहीं, में। जी नहीं जाता था, लेकिन हम लोग जब आंदोलन किए हैं उसके बाद से BCCL भेजने का काम कर रहा है। अच्छा, ये आंदोलन का ही परिणाम है। कहाँ गए नेताजी? अमरिंदर अमरिंदर जी किधर गए? आइए अभी श्रीमान, आइए, अरे आइए आइए।
यहाँ सर दलीय जब बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा बात करें, क्योंकि आप कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, अलग बात है। यहाँ पर यहाँ तो राजनीति कुछ नहीं हो रही है। यहाँ राजनीति कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग ग्रामीण के तले, ग्रामीण को जो समस्या है उसको लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। बस यही मांगे हम लोग, क्योंकि जो यहाँ से प्रभावित है, धूल डस्ट खा रहे हैं, काफी तरह का समस्या है। ये धूल डस्ट के चलते हम लोग यहाँ का अभी खेती भी नष्ट हो गया है। कभी अंदर जाकर कभी इनके प्रबंधन से आप लोग राजनीति स्तर पर बात करने का प्रयास नहीं किया? प्रयास हम लोग हर तरह से प्रयास किए हैं, लेकिन प्रबंधक हम लोग से वार्ता करने को तैयार ही नहीं है। मन में क्या कारण है कि प्रबंधन आप लोग से बात नहीं कर रहा? थोड़ा भीतर का बात बताइए। भीतर का बात ये है, ऊपर से भी दबाव है, प्रबंधन की तरफ से ऊपर से भी दबाव है। राजनीतिक दबाव बोलिए चाहे जो सोचिए। हम दो शब्द कहना चाहते हैं। देखिए, जब हम लोग ने जब चिट्ठी रिसीव करवाने के लिए गए तो चेन्नई राधा का जो यहाँ का इंचार्ज है और यहाँ का जो पीओ साहब है, ये बोलते हैं कि नहीं, आप जा करके ढुल्लू मातो से बात करिए, आप मुखिया जी से बात करिए। ठीक है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ का आप ढुल्लू मातो का बाप वासरी चला रहा है। जो हम ढुल्लू मातो से बात करेंगे, उसका बाप का वासरी है। सीधे तो हम यही बोलेंगे, आप हमारा जमीन लिए हैं, आप मेरा जमीन पे वासरी चला रहे हैं, आउटसोर्सिंग के तहत हमको काम आपको देना पड़ेगा। ढुल्लू मातो का नहीं है ना, ढुल्लू मातो का बाप का वासरी है। ये भरबली बात हुआ। मैं फेस टू फेस बात नहीं, भरबली यहाँ का जो विनायक जी हैं और पीओ साहब भरबली बोले हैं। अब विनायक जी को उन समय हम बोले भी कड़ी शब्दों में बोले कि देखिए, इस जैसा शब्द आप उपयोग मत कीजिए। कोई किसी का ई में नहीं है, ठीक है। हम अपना हक का लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, अपना हक का लड़ाई खुद लड़ के लेंगे। कोई विधायक और कोई यहाँ पे मुखिया कुछ नहीं चलेगा। किधर गए? नहीं, हाँ बुलाइए। देखिए श्रीमान, बात वहीं आकर टिकी होती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक तो बहुत बड़ा ढांचा मिला, जिसमें बहुत सारा धारा है। जहां एक बार कर्तव्य की बात होता है, अधिकार की बात होता है, पुष्टि की बात होता है, संपुष्टि की बात होता है, संप्रेषण की बात होता है, अधिग्रहण की बात होता है, अतिक्रमण की भी बात होता है। अब प्रश्न उठता है कि सीधा अधिग्रहण के माध्यम से अब इनके दिमाग में यह बैठा है कि मुझे उस समय ये कंपनसेटरी मोड में बात रखा गया कि हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग को जो भी यहाँ प्रभाव होगा, हमें जो समस्याएं होंगी, स्कूल, कॉलेज, बिजली, रोड, पानी, कम से कम बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी बात को भी देख रेख करेंगे। अभी इन्होंने बताया कि जब आंदोलन थोड़ा सा दूसरे तरीके से हुआ, हम लोग मुखर और प्रखर होकर प्रबंधन से बात करने लगे, तब प्रबंधन कभी काल एम्बुलेंस भेजकर यह जांच करवाने लगी कि श्रीमान कोई बीमारी तो नहीं। चलिए, बात अब उठता है प्रश्न नंबर 1 कि जब अधिग्रहण का नियम बनता है तो उसमें कंपनसेटरी भी मोड लागू होता है कि आप खासकर टाटा में चले जाएं, सिजुआ भेलाटांड, वहां भी जब हम एक बार लाइव सेगमेंट पेज से इसकी जानकारी लेने की कोशिश किए तो उन्होंने बताया कि सालाना या 2 साल 3 साल पर उसके जमीन का कंपनसेशन भी उन्हें मिलता है। अगर बाहर राज्यों में चल जाए तो श्रीमान अब हरियाणा चल जाए या फिर राजस्थान चल जाए, तो कोई भी विभाग अधिग्रहण करता है तो सालाना कंपनसेटरी सिस्टम है। अब यहाँ है कि नहीं, अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। डीजीएमएस इसको किस तरीके से देखती है, एनआईटी किस तरीके से देखती है, कोल इंडिया किस तरीके से देखती है, कोल प्रबंधन किस तरीके से देखता है, कोल मंत्रालय किस तरीके से देखता है, उनका देखने का तरीका अलग है। अब इन चेहरों को आप देख लीजिए, इनका देखने का तरीका अलग है। मुझे लगता है ये करोड़पति बनने के लिए यहाँ खड़े नहीं है, ना लखपति बनने के लिए खड़े हैं। अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए खड़े हैं, अपने वैसी चीजों के लिए खड़े हैं जहां पर ये लगे कि मुझे मेरा हक मिल जाए। कुछ कहें? देखिए, ये जो वासरी जब बन रहा था उस समय भी यहाँ पे ग्रामीण लोग काम किया है, उसका अभी तक पैसा भी बकाया है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि जो बन रहा था उस समय जो काम कर रहा था, तो उन लोग को अभी काम में क्यों नहीं रखा जा रहा। अभी चेन्नई राधा बाहर से 50-60 लेबर ले, जो यहाँ झारखंड का भी नहीं, बाहर का है, वो लाके डेली लाता है बस से और काम करवाता है और 2 शिफ्ट काम करवा के लेके जाता है। पेमेंट वाला बात खड़ा करिएगा ना, हम लाइव में इनको बता देते हैं। नहीं, पेमेंट भी नहीं दिया कि आप श्रम मंत्रालय में चल जाइए, वहाँ जाके केस करिए। ये सब लंबा लिफाफा। अभी जो तत्कालिक स्थिति पर आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मजबूत तरीके से आप बात रखें। महिला भी है, पुरुष लोग है, आप लोग भी हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न है गुरुदेव, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से भी है। प्रश्न ये है कि अगर यहाँ वार्ता नहीं होती है, ठंडा का मौसम है, यहाँ दीदी लोग हैं, चाची लोग हैं, इन लोग को आप बैठाइएगा या फिर छोटा मोटा आश्वासन से उठ जाइएगा? जी नहीं, हम लोग छोटा मोटा आश्वासन से न उठने वाले हैं। हम लोग का मांग है रोजगार को लेकर, और जब तक हम लोग को सहमति से। अच्छा, बिक नहीं ले जाइएगा? बिल्कुल नहीं। काहे नहीं बिकिएगा? नहीं बिकेगा। 4 आदमी जाइएगा, भीतर बात हो जाएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बिकेंगे। गवाह है, इतने लोग जितने हैं सब रहेंगे वार्ता में। आप चाहते हैं कि सर्वसम्मति से बाहर नहीं आकर वार्ता हो? जी बिल्कुल। आइए गुरु जी, आप इधर से नहीं रहेगा, आप गलत चलेगा कि आप लोग बंद करवा दीजिएगा? एक्चुअली हम लोग तो चाहते हैं कि चले, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार देते हुए चले। अगर ये काम करे और स्थानीय रोजगार को रोजगार ना मिले, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिले,
तो इसका चलना न चलना बेकार है। प्रभु सांसद महोदय को आप नहीं बोलेंगे एक बार वो भी आए आप लोगों का समर्थन दें? नहीं, अगर हम लोग का धरना चले जरूरत पड़ेगा, हम लोग सांसद महोदय को भी अवगत कराएंगे कि भाई अपनी यहाँ ही पे पार्टी के लोग अभी बता रहे हैं कि विधायक जी पर आरोपी लोग लगा रहे हैं कि वो अंदर का प्रबंधन बोला कि जाके विधायक जी से बात करिए। अब विधायक जी सांसद महोदय की तो इतना बड़ा खिचड़ी लग रहा है, तो दिमाग समझना प्रबंधन के लिए मुश्किल है। यहाँ देखिए, यहाँ विधानसभा लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, यहाँ पे स्थानीय रैयत है, विस्थापित है, और यहाँ से जो प्रभावित जो लोग हैं वो लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं, और जो प्रबंधन है उनसे डायरेक्ट बातचीत इससे करना होगा। पहले भी अमरिंदर जी आपको हम देखे खासकर प्रदूषण के लिए या रोड में पानी वगैरह छिड़काव, उसमें कुछ हुआ या आज भी वो भी गदाल बस्ता में? नहीं, देखिए अभी देखे होंगे जब हम प्रदूषण का मुद्दा उठाए थे, बंदी भी किया था ब्लॉक 2 का, तो उस समय आप देखे होंगे कि टीम भी आई थी, पर्यावरण विभाग की टीम आई थी, जांच हुआ था, एनजीटी की टीम आई थी, तो होता है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक ही, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात हो जाता है। चलिए हम अब राजनीतिक स्तर पर एक सवाल आपसे हाँ पूछेंगे। बिल्कुल। ऐसा क्या कारण है जिससे इनका हक नहीं मिल रहा? बिचौलियापन। यहाँ हमको लगता है जो राजनीति में जो लोग हैं अभी सक्रिय हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम तो ले लिए गुरुदेव बचा जो भी ले रहे हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते उन लोगों का। हमको लगता है कि कंपनी यहाँ आ रही है, और जो स्थानीय जो बेरोजगार है उनका हक वो जो नेता है वैसे वो उनका हक वो खा जा रहे हैं, उसके वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ बेरोजगारी का। जो मुझे लगता है अगर इसका उम्र देखेंगे तो 6 से 7 साल होगा। अब इसको अभी से पता चल गया है कि आंदोलन होता क्या है, हकमारी होता क्या है, परेशानी क्या होता है। कुपोषण का शिकार से स्वास्थ्य की भूमिका नहीं पहुंच पा रही है, शिक्षा का तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब चलिए प्रश्न इसी से पूछे। क्या नाम बाबू? पढ़ती है बाबू? कहाँ पढ़ती है बाबू? अच्छा, यहाँ क्यों आई है? ऐसे मतलब यहाँ पर ही कौन कौन आया है तुम्हारे साथ? जेठा जेठी आए हैं। चूंकि इसकी समझदारी में इतना नहीं है, लेकिन यह कह रही है कि मेरा जेठा जेठी आए हैं। अब रेगुलेटरी पैनल पर आकर थोड़ा सा कुछ सवाल बीसीसीएल के अधिकारियों से। श्रीमान, अगर आपको लगता है कानूनी सभ्यता के अंतर्गत आप मजबूत हैं, इनको अरेस्ट करिए और भीतर डालिए। दूसरा, अगर आप नहीं कर रहे हैं और इनकी मांग पर बार बार इनका अनुमोदन और प्रतिवेदन आप ले रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि कल बात होगी, परसों बात होगी, ये बात होगी, तो वही बात है, एक बच्चे के हाथ में चॉकलेट पहुंचा के फिर छीन लीजिए तो उसे कितना गुस्सा आता है। ये तो समझदार हैं, बाल बच्चेदार हैं और इस कष्ट को समझ सकते हैं आपके दरवाजे पर खड़े होकर कि इनके साथ होगा क्या। चलिए, जय हिंद श्रीमान। न पक्ष न विपक्ष, न लाग न लपेट, सीधा अपनी बात आप अगर समझ सकते हैं। कानूनी सभ्यता के अंतर्गत ये बात और है कि ये गरीब हैं, इनके पास कानून पहुंचने में थोड़ा लेट लगेगा। ये दलित हैं, ये शोषित हैं, ये पीड़ित हैं, ये ग्रामीण हैं, उसके साथ में इतना जोड़कर बराबर एक रैयत है। और इसी रैयतधारी व्यवस्था के अंतर्गत अब इनका दिमाग जागा है। इनको एक चीज चाहिए, कम से कम मेरे घर में भोजन चले। अब किस तरीके से प्रबंधन देखती है, बस जनता श्रमिक संघ इस बात को समर्थन के साथ आवाज उठा रहा है कि ये करोड़पति नहीं, बस ये अपना हक मांग रहे। जय हिंद।